हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। प्रगतिशील क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। पहचानने के लिए कुछ भी नाम दे देंगे, ए बी सी, यानी समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे कहेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज। लिख सकते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या बोले वो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप जानते हैं कि त्रिभुज में तीन भुजा, और यदि तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। यानी आपको ध्यान रखना होगा कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात आप लिख सकते हैं फिगर की सहायता से, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ए बी पहला भुजा, बी सी दूसरा भुजा, ए सी तीसरा भुजा। दूसरा पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि तीनों भुजा बराबर तब तीनों कोण भी बराबर, तीनों भुजा बराबर तब तीनों कोण भी बराबर। तो ध्यान में आपको रखना है जो भी हम बता रहे हैं किस त्रिभुज के बारे में, समबाहु त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में, समबाहु त्रिभुज के बारे में। अगला पॉइंट, इसकी किसकी, समबाहु त्रिभुज की, इसकी तीनों कोण का मान आपस में क्या होता है, बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की तीनों कोण का मान आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी पहला कोण कौन, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। ये भी आप कह सकते हैं कि आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। यहां तीनों कोण आपस में बराबर है, तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, कितना होगा, 180 में 3 से भागा देंगे, 60 डिग्री। ए भी 60, बी भी 60, सी भी 60, तब 60 60 60 180। यानी अगला पॉइंट कह सकते हैं इसकी किसकी, समबाहु त्रिभुज की, इसकी प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, तो 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना, 60 डिग्री। क्या बोले हम, सबसे पहले परिभाषा जान ली
पहचानने के लिए कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी आपको ध्यान रखना पहला पॉइंट कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसके तीनों कोण का मान आपस में बराबर होती है, इसके प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। ध्यान है। अभी हम आपको शॉर्ट में बता दिए हैं। जब ज्यामिति पढ़ेंगे तो इसी चीज को हम डीपली पढ़ेंगे और सबको बारी बारी से प्रूफ करने के लिए पढ़ेंगे। यानी हम ज्यामिति पढ़ेंगे तो सबको प्रूफ कर करके पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर हम क्षेत्रमिति में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इसका हमको फार्मूला जानना होगा और यहाँ पर हम लोगों को फार्मूला के आधार पर पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग इसका फार्मूला जानते हैं। तो इसको फार्मूला जानने के लिए जो अभी हम बेसिक बताए उसको ध्यान में रखना है। अभी हम लोग क्या पढ़े कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होता है। तो चलिए इसका फार्मूला जाने हम लोग। पहला फार्मूला जाने हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप या इसी को हम लोग क्या कहते हैं परिमिति, परिमाप या परिमिति। पहला वीडियो में हम आपको बताए थे परिमाप मतलब क्या भुजाओं का योग। तो त्रिभुज में 3 भुजा तो तीनों भुजाओं का योग, लेकिन समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर। तो क्या लिख सकते हैं 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप या परिमिति बराबर 3 गुणे भुजा। दूसरा जानिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला जानिए √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। चलिए तीसरा फार्मूला जाने समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ऊंचाई या इसी को क्या बोलेंगे शीर्षलंब। शीर्षलंब, शीर्षलंब। ध्यान रखिए ये जानना होगा ऊंचाई कहेंगे किसको। कोई भी शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाल देंगे। कोई भी शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाल देंगे। कोई भी शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाल देंगे। तो जो लंब डालेंगे वही कहलाएगा क्या शीर्षलंब। यानी एक समबाहु त्रिभुज में कितने शीर्षलंब 3 शीर्षलंब। यानी शॉर्ट में ध्यान में रखना होगा एक समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्षलंब। तीनों शीर्षलंब भी आपस में बराबर, तीनों भुजा भी आपस में बराबर, तीनों कोण भी आपस में बराबर। तो शीर्षलंब का फार्मूला होता है √3/2 गुणे भुजा। √3/2 गुना भुजा। इस फार्मूला पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। भुजा देगा तो कभी परिमाप पूछेगा, कभी क्षेत्रफल पूछेगा, तो कभी शीर्ष लंब पूछेगा। या परिमाप दे दिया तो क्षेत्रफल या शीर्षलंब पूछेगा, या शीर्षलंब देगा तो क्षेत्रफल और परिमिति पूछेगा, या क्षेत्रफल देगा तो परिमिति और शीर्षलंब पूछेगा। ध्यान रहे इसी फार्मूला को हम ज्यामिति में साबित करके पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन जब ज्यामिति में पढ़ेंगे तो इसी फार्मूला को साबित करके बताएंगे। इस फार्मूला पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे अगर आप इसके पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लेंगे। पीछे आपको 3 वीडियो और डाला हुआ है, ये आपका चौथा वीडियो है। तो चलिए इस पर अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2√3 सेंटीमीटर हो। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2√3 सेंटीमीटर हो
तो उसका पहला परिमाप, दूसरा क्षेत्रफल और तीसरा शीर्ष लंब ज्ञात करें। सबसे पहला काम जो दिया है या तो फिगर बना के दर्शा देंगे या लिख देंगे कि दिया है। क्या दिया है? समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितना 2√3 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिया है 2√3 सेंटीमीटर। तो पहला हम लोग को क्या निकालना है? परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? 3 गुने भुजा। 3 गुने भुजा। तो 3 गुना भुजा कितना 2√3। गुना करें तो गुना में आप जानते हैं रूट के बाहर वाला बाहर गुना, अंदर वाला अंदर गुना। तो 3 दूनी 6, √3 है तो √3 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर। क्या किए? समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिया है 2√3 सेंटीमीटर। हमको चाहिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो 3 गुने भुजा। तो 3 गुने भुजा कितना 2√3। तो रूट के बाहर वाला बाहर गुना, अंदर वाला अंदर गुना। तो 3 दूनी 6, √3 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़े हैं अभी क्या? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुने भुजा कितना 2√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो √3/4 गुने स्क्वायर के मतलब कितना बार 2 बार। तो 2 के स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, क्या बचा √3 गुना 3। तो बाहर वाला बाहर, बाहर में नहीं पूछता 1 गुना 3 3√3 सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। क्या किए? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने भुजा 2√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। 2 के स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कट गया, 4 से 4 कट गया। तो √3 गुना 3 तो 3√3 सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? शीर्ष लंब। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? √3/2 गुना भुजा। √3/2 गुना भुजा। तो √3/2 गुने भुजा कितना 2√3। 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3 गुने √3, जोड़ा अंक रूट से बाहर, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर। फिर से देखिए क्या दिया आपको? किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2√3 सेंटीमीटर। आपको दिया है समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2√3 सेंटीमीटर। तो पहला क्या निकालना है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप। 3 गुने भुजा, भुजा कितना 2√3। तो 3 दूनी 6√3 सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर। दूसरा क्या निकालना है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुने भुजा कितना 2√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। √3/4 गुने 2 के स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कट गया, 4 से 4 कट गया। तो √3 गुना 3
बाहर वाला बाहर, अंदर वाला अंदर, तो बाहर में नहीं पूछता। 1 तो 1 गुना 3 √3 सेंटीमीटर में दिया सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। तीसरा क्या, शीर्षलंब, तो समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब तो √3 बटा 2 गुना भुजा, √3 बटा 2 गुना भुजा, 2 √3, 2 से 2 कट गया, तो √3 गुने √3, जोड़ा अंक रूट से बाहर, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर। नहीं समझ में आवे फिर से वीडियो को बैक करेंगे, फिर से देखेंगे, जब ना समझ में आवे तो वीडियो को फिर से रिप्लाई करेंगे, फिर से उसको देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहला काम जो दिया है, सबसे पहला काम जो दिया है, क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई कितना, 8 मीटर। तो क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़े हैं क्या, बोलिए तो, √3 बटा 4 गुने क्या, भुजा के स्क्वायर, √3 बटा 4 गुने भुजा के स्क्वायर, तो √3 बटा 4 गुने भुजा कितना 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो √3 बटा 4 गुने 8 के स्क्वायर, स्क्वायर के मतलब 2 बार गुना, तो 8 गुने 8, 8 64, कटेगा काट दीजिए, 4 से 16 64, तो √3 गुने 16, बाहर में नहीं पूछता है, 1 गुने 16 16, √3 है तो √3, मीटर में दिया है मीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। क्या किए, पहला काम जो दिया है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दिया है समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 मीटर, तो हमको निकालना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3 बटा 4 गुना भुजा स्क्वायर, √3 बटा 4 गुना भुजा कितना 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 64, 4 से 16 64, तो √3 गुने 16, √3 के पहले नहीं पूछता है, 1 गुने 16, √3 है तो √3, मीटर में दिया तो मीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। अब देखिए इसी पे अगला क्वेश्चन रहेगा, लेकिन थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल ही दे देगा, कभी परिमाप ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो कभी शीर्ष लंब ज्ञात करने के लिए कहेगा, कभी परिमाप ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो कभी शीर्ष लंब ज्ञात करेगा। तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप ज्ञात करें, परिमाप ज्ञात करें। क्या दिया बाबा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करें।
तो सबसे पहला काम जो दिया है, सबसे पहला काम जो दिया है, क्या दिया है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? 36√3 वर्ग सेंटीमीटर, या इसी को बोलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगाएंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या? √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर बराबर कितना? 36√3। बीच में बराबर का चिन्ह तो पहले या का चिन्ह। अब इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। कीजिए हल। एक रंग वाला को एक साथ, √3 गुना भुजा मालूम है नहीं, तब भुजा के स्क्वायर बाटा, बाटा मतलब क्या? भागा। तो इधर भागा में तो उधर जाएगा गुना में, इधर भागा में तो उधर जाएगा गुना में। सॉरी क्या? 36√3 एने भागा में तो इधर गया गुना में, इधर गुना में तो उधर जाएगा भुज, तब भुजा स्क्वायर बराबर इधर गुना में तो इधर जाएगा भागा में। 36√3 गुना 4 बाटा √3, √3 से √3 कट गया, तब भुजा स्क्वायर बराबर कितना? 36 गुने 4। इधर स्क्वायर में तो उधर जाएगा रूट में, इधर स्क्वायर में तो उधर जाएगा रूट में, इधर स्क्वायर में तो उधर गया रूट में। भुजा 36 का वर्गमूल 6, 4 का वर्गमूल 2, तो भुजा आ गया कितना? 6 दूनी 12 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर। अब जो निकालना है, क्या निकालना है? परिमाप निकालना तो परिमाप का फार्मूला, शीर्षलंब निकालना रहता तो शीर्षलंब का फार्मूला। परिमाप निकालना है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप का फार्मूला पढ़े हैं ना क्या? 3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा, तो 3 गुना भुजा कितना? 12, तो 12 तिया 36 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर। क्या दिया? सबसे पहला काम जो दिया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? 36√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगाएंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 36√3। भुजा हमको मालूम है नहीं मालूम है, तो एक रंग वाला को एक साथ, तब बाटा, बाटा मतलब भागा। इधर भागा में तो इधर गया गुना में, इधर गुना में तो इधर गया भागा में, √3 से √3 कट गया, तब भुजा स्क्वायर बराबर 36 गुने 4, इधर स्क्वायर में तो उधर गया रूट में, तब 36 के वर्गमूल 6, 4 के वर्गमूल 2, तब भुजा आ गया 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तब 3 गुने भुजा, तब 3 गुने भुजा कितना? 12, तब 12 तिया 36 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन लिखेंगे इसी पे। अगर अभी परिमाप ही आपको दे देगा, कभी परिमाप दे देगा तो शीर्षलंब या क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहेगा। क्या बोला है? परिमाप अगर दे दे तो कभी कहेगा शीर्षलंब ज्ञात करें, तो कभी कहेगा क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज का, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप 60 सेंटीमीटर हो, 60 सेंटीमीटर हो,
60 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए, सबसे पहला काम जो दिया है, क्या दिया है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना? 60 सेंटीमीटर। तो परिमाप दिया, तो परिमाप का फार्मूला क्या? 3 गुने भुजा बराबर कितना? 60। बीच में बराबर का चिन्ह तो पहले या का चिन्ह, एक रंग वाला को एक साथ, इधर 3 गुना में तो उधर जाएगा भागा में, 3 से कितना बार में? 20 बार में। तब भुजा आ गया कितना? 20 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है? क्या निकालना है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला √3/4 गुना भुजा के स्क्वायर। तो √3/4 गुने भुजा कितना? 20, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो √3/4 गुने 20 के स्क्वायर, तब 20 गुने 20, तो 20 गुना 20 कितना? 400। 4 से 4 एक बार में, 2 गो 0 है तो 0। तो √3 गुने 100, रूट के बाहर वाला बाहर, अंदर वाला अंदर, तो कितना? 100√3 सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। क्या की? फिर से देखिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया? 60 सेंटीमीटर। तब परिमाप दिया है तो परिमाप का फार्मूला 3 गुने भुजा बराबर 60। यानी 3 गुना में तो इधर गया भागा में, 20 दिया 60, भुजा आ गया कितना? 20 सेंटीमीटर। अब जो निकालना है, क्या निकालना है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुना भुजा कितना? 20, स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर के मतलब कई बार? 2 बार। तो 20 गुना 20 400, 4 से 100 बार में। तो √3 गुना 100, 100√3 सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। सीधे है। चलिए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिखेंगे हम लोग। जो बताएं उसको घर में बाबू फिर से बार बार, जितना बार बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। और जो पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं, पहले पीछे वाला देख लेंगे। नहीं समझ में आवे, इसी को बैक करके फिर से देखिए। जहां डाउट लगे बैक करें वीडियो को और फिर से पूछें। डाउट लगे तो आप कमेंट में करके पूछ लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 मीटर है। 36 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, केवल अंक बदले हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है कितना? 60 सेंटीमीटर। तो परिमाप दिया तो परिमाप का ही फार्मूला 3 गुने भुजा, इधर गुना में तो उधर भागा में, तो भुजा कितना आएगा? 12। फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे, मान रख के हल कर देंगे, हो जाएगा। तो इसको करके आना है और अपने आंसर को कमेंट में बताना है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।